रात के लगभग 9:40 मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हर दिन की तरह हजारों लोग अपने घर लौटने की जल्दी में थे। प्लेटफॉर्म पर चाय की भाप उठ रही थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और लाउडस्पीकर पर ट्रेन के आगमन की घोषणा हो रही थी। और तभी एक तेज धमाका, फिर गोलियों की बौछार, चीखें, भगदड़। लोगों को समझने में कुछ सेकंड लगे कि ये पटाखे नहीं, AK-47 की गोलियां हैं। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से लाल हो चुका था। लेकिन उस रात का सबसे भयावह हिस्सा अभी बाकी था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस पर एक साथ हमले शुरू हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर को किसी ने चारों ओर से जकड़ लिया हो। 26 नवंबर 2008 की रात 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची से समुद्री रास्ते से भारत में दाखिल हुए। उन्होंने पहले एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया, उसके कप्तान की हत्या की और फिर मुंबई के कोलाबा तट पर छोटे इन्फ्लेटेबल बोट से उतर गए। उनके पास AK-47, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन, GPS डिवाइस और एक बेहद सटीक योजना थी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक संगठित, बहुस्थानिक और लाइव मॉनिटर किया गया आतंकी ऑपरेशन था। हमलावरों को पाकिस्तान से बैठे हैंडलर्स निर्देश दे रहे थे। फोन कॉल्स में उन्हें कहा गया, अधिक से अधिक लोगों को मारो, आग लगाओ, मीडिया में रहो। हमले के शुरुआती घंटों में मुंबई पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, लेकिन उनके पास उस स्तर की युद्ध प्रशिक्षित तैयारी नहीं थी जो इस तरह के कमांडो स्टाइल हमले से निपट सके। ATS प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सालस्कर कामा अस्पताल के पास आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस बीच 2 आतंकवादी अजमल आमिर कसब और उसका साथी CST से भागते हुए एक कार हाईजैक कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने निहत्थे होकर कसब को पकड़ लिया। कसब की राइफल से गोलियां चल रही थीं, लेकिन ओम्बले ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उनकी छाती में गोलियां धंस गईं, लेकिन उन्होंने कसब को जिंदा पकड़ लिया। यही वो पल था जिसने जांच की दिशा बदल दी। ताजमहल पैलेस होटल में 2 आतंकी घुस चुके थे। सैकड़ों मेहमान अंदर फंसे थे। आग लगाई गई, बंधक बनाए गए, सीढ़ियों और कमरों में लाशें पड़ी थी। दुनिया लाइव देख रही थी कि भारत का प्रतिष्ठित होटल जल रहा है। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी अचानक फायरिंग और बंधक बनाने की रणनीति अपनाई गई। विदेशी मेहमानों को निशाना बनाया गया। नरीमन हाउस, जो एक यहूदी प्रार्थना स्थल और रिहायशी इमारत थी, वहां भी आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया। मुंबई 3 दिनों तक युद्ध भूमि बना रहा। जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे, तब दिल्ली से भारत की विशेष आतंकवाद रोधी इकाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। NSG कमांडो को एयरलिफ्ट किया गया। उनका मिशन स्पष्ट था, बंधकों को बचाना, आतंकियों को खत्म करना और ऑपरेशन को समाप्त करना। 27 नवंबर से 29 नवंबर तक NSG कमांडो ने ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में क्लोज क्वार्टर बैटल लड़ी। हर कमरे में खतरा था, हर दरवाजे के पीछे मौत छिपी थी। ताज होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जब एक कमांडो घायल हुआ, वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। सीढ़ियों के पास आतंकियों से आमना सामना हुआ। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। कुछ ही क्षणों में वे गोलियों से घायल हो गए, लेकिन उनके नेतृत्व ने कई बंधकों की जान बचाई। 29 नवंबर 2008 को ताज होटल में अंतिम आतंकी मारा गया। लगभग 60 घंटे चली इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन की भूमिका उजागर की। कसाब का ट्रायल भारत में चला। उसके खिलाफ CCTV फुटेज, DNA, कॉल रिकॉर्ड और उसकी स्वीकारोक्ति जैसे पुख्ता सबूत थे। 2012 में उसे फांसी दी गई। इस हमले के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव किए। तटीय सुरक्षा मजबूत की गई, NSG हब अलग अलग शहरों में स्थापित हुए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सशक्त किया गया। 26/11 केवल एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी थी। इसने दिखाया कि साहस क्या होता है, बलिदान क्या होता है और जवाबी कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। उस रात मुंबई रोई थी, लेकिन उसी रात भारत ने अपने असली नायकों को देखा। मुंबई पुलिस के जवान, NSG के ब्लैक कैट कमांडो और वे आम नागरिक जिन्होंने एक दूसरे की मदद की। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये संदेश था कि भारत झुकेगा नहीं, आतंक के सामने डरेगा नहीं और हर वार का जवाब देगा। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि किसी ने उस रात अपनी जान दे दी थी।